एपिसोड शुरू होता है। युन हैरिस से कहता है, ड्रैगन की ब्लेसिंग को पूरा करने के लिए तुम्हें प्यार की ज़रूरत होगी। हैरिस प्यार का नाम सुनकर सन्नाटे में चला जाता है। युन उसे बताता है, शायद स्पेशल और सच्चा लव ही तुम्हारी ब्लेसिंग को पूरा कर सकता है। तो तुम जाओ और किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें प्यार करता हो। इस तरह सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हैरिस कहता है, क्या मैं ऐसे किसी इंसान को क्यों ढूंढूं? तभी सोवा हैरिस से कहती है, दरअसल इसके लिए तुम्हारे पास हैमिन है। फिर अगले दिन लंच के समय हैरिस हैमिन के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर सकता हूँ? हैमिन वहाँ से उठकर जाने लगती है। वो हैरिस से कहती है, अब मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो कल हॉस्पिटल में सोवा ने हैरिस को बताया होता है, हैमिन तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर वो तुमसे अपना प्यार कन्फेस कर ले तो इससे तुम दोनों के बीच का रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाएगा और साथ ही तुम्हारी ब्लेसिंग भी पूरी हो जाएगी। उस समय हैरिस सोचता है, बदकिस्मती से जो भी फेस्टिवल के समय हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ठीक होने लायक बचा भी है। स्कूल में हैरिस, सोवा और युन एक साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने की सोच रहे होते हैं। सोवा कहती है, इस वक्त हैमिन हैरिस से नाराज है। शायद हमें उसे हैरिस के यूसियोंग की बॉडी पर कब्जा कर लेने वाली बात बता देनी चाहिए थी, पर यह बात दूसरों से शेयर करने लायक नहीं है। युन कहता है, ऐसा लगता है हैमिन तुम पर सोवा की वजह से नाराज है। चिंता ना करो, हम इस मामले को संभाल लेंगे। सोवा पूछती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है युन? युन बताता है, तुम योसियोंग के साथ में रहती हो, इसी बात से हैमिन को जलन होती है। तो हम उसे ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हें योसियोंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और तुम्हारा किसी और लड़के पर क्रश है। जब हैमिन ये देखेगी तो ये कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। हैमिन को ये संतुष्टि मिल जाएगी कि योसियोंग अब उसका है। इस तरह असली योसियोंग के वापस आने पर भी सारी चीजें ठीक होगी। सोवा कहती है, पर अभी मेरा किसी के ऊपर क्रश नहीं है। युन सोवा से कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसकी एक्टिंग कर सकती हो जैसे कि लोग टीवी शोज में करते हैं। बल्कि तुम्हारे पास तो पहले से ही कोई है जो तुम्हारा फेक क्रश बन सकता है। यहाँ पर युन खुद की बात कर रहा होता है। देन अगले सीन में वो और सोवा साथ में होते हैं। वो दोनों एक कपल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर सोवा इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो दोनों हैमिन की क्लास के बाहर वाली सीढ़ियों पर खड़े होते हैं। इन तीनों का प्लान होता है, जब हैमिन कैंटीन से बाहर आएगी तो हैरिस उसका पीछा करेगा, पर हैमिन उसे हमेशा की तरह इग्नोर करके सीढ़ियों के पास आ जाएगी। वहाँ वो सोवा को किसी और लड़के के साथ देखेगी। हैरिस सोवा और युन को देखकर ऐसा नाटक करेगा जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हैमिन को ये रियलाइज हो जाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। प्लान सक्सेसफुल होने पर वो दोनों साथ में आ जाएंगे। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग हैमिन और यूसियोंग सीढ़ियों के पास आ रहे होते हैं। सोवा युन से कहती है, वो लोग आ गए। युन मुस्कुराकर सोवा को गले लगा लेता है। युन कहता है, सोवा तुम बहुत क्यूट हो। इससे सोवा की हालत खराब होने लगती है। वो सोचती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब इस हद तक चला जाएगा। हैरिस हैमिन के पीछे पीछे आ रहा होता है। वो हैमिन से कहता है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो उन दोनों को साथ में देखती है। तभी अचानक सोवा का पैर फिसल जाता है। वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है कि तभी हैरिस वहां जाकर सोवा को पकड़ लेता है। सोवा गिरने से बच जाती है, पर हैमिन उन दोनों को इस हालत में देख लेती है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर हैरिस से कहती है, हाँ तुमने सही कहा था यूसियोंग, ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। इस तरह उनका ये प्लान फेल हो जाता है। इस सब के बाद हैमिन ने यूसियोंग यानी हैरिस को पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया। सोवा हैरिस की कई बात को लेकर परेशान होती है जो उसने हॉस्पिटल में कहा था। वो सोचती है, अगर हम हैरिस को उसकी दुनिया में वापस नहीं भेज पाए तो यूसियोंग की जान को खतरा हो सकता है। देन इस चिंता में कई दिन बीतते चले गए। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट से कहती हैं, जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल एग्जाम को अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। भले ही आपके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अभी 1 साल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं। आपको अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड को अच्छा रखने की पूरी मेहनत करनी चाहिए। ये सुनकर सोवा परेशान होकर सोचती है, अब तो हैरिस को हैमिन से बात करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसे अपने ग्रेड को भी अच्छा बनाए रखना होगा। पर अब मैं क्या करूं? तभी उसके मन में एक तरकीब आती है। लंच के समय वो हैरिस और युन से कहती है, पहले के समय में यूसियोंग एग्जाम के लिए हैमिन के साथ में पढ़ता था। युन उसके पास आकर कहता है, मुझे भी ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है सोवा। और क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हमें हैरिस के लिए एक स्टडी प्लान का इंतजाम करना चाहिए? सोवा कहती है, हाँ, मुझे लगता है हैरिस को हैमिन के साथ पढ़ने के लिए पूछना चाहिए। ये तरकीब काम करेगी क्योंकि इससे हैमिन को भी फायदा होगा। यूसियोंग के पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर होते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। भले ही हम हैरिस को राम्यम राज्य में वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें यूसियोंग के असली ज़िंदगी पर भी ध्यान देना होगा और हमें उसके अच्छे ग्रेड्स को बरकरार रखना चाहिए। पढ़ाई के मामले में हैमिन भी काफ़ी स्मार्ट है। सोवा हैरिस से कहती है, इस तरह उसके साथ स्टडी प्लान में तुम आपस के रिश्तों को ठीक करने के साथ साथ अपने अच्छे ग्रेड्स को भी बरकरार रख सकते हो।
मेरे ख्याल से तुम मेरे बजाय उसके साथ पढ़ने पर ज़्यादा जल्दी सीखोगे। हैरिस सोचता है, अपनी अधूरी ब्लेसिंग के बारे में सोवा को बताने के बाद वो मेरी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं भी इसको लेकर काफ़ी परेशान हूँ, पर सोवा ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वक्त खुद उसका पीछा कर रहा हो। हैरिस कहता है, ठीक है, मैं उससे बात करने का ट्राई करूँगा, पर एक चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर मैं हैमन के साथ ईमानदार होने की कोशिश करूँ। हमारी झूठी बातों से लगातार सिर्फ गलतफहमियां हो रही हैं। सोवा सोचती है, इसकी बात में तो पॉइंट है। हर चीज़ के बारे में झूठ बोलना सही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जीवोन के साथ जो हुआ वो सही नहीं था। इसके अलावा जब तक वो गलतफहमी को दूर नहीं कर लेते तब तक उन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता नहीं बन पाएगा। अब हैरिस हेमन के पास जाकर कहता है, मैंने 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो दी है। हेमन उससे कहती है, क्या इसी वजह से तुम फेस्टिवल के दिन स्कूल की टेरेस पर बेहोश हो गए थे? हैरिस कहता है, वो उसी कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई। तब सोवा ने मुझे मेरे डेली रूटीन को वापस पाने में मेरी मदद की। मेरी याददाश्त जाने के कारण मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे बस हाल ही में इसके बारे में पता चला है। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हेमन। ये सुनकर हेमन थोड़ा परेशान हो जाती है। वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तभी हैरिस हेमन का हाथ पकड़कर कहता है, हेमन, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं हम दोनों के इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना चाहता हूँ। क्या हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं जैसा कि हम पहले किया करते थे? इधर सोवा और युन एक साथ झाड़ी के पीछे छिपे होते हैं। वो दोनों उन दोनों को साथ में आते हुए देखते हैं। युन कहता है, ज़रूर इन दोनों ने बात की है। सोवा कहती है, हाँ, पर वो मन में सोचती है, मुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए, लेकिन मैं अभी अजीब सा क्यों फील कर रही हूँ। हेमिन क्लास में अपने दोस्तों के पास आती है। उन दोस्तों में से एक उससे पूछती है, क्या टीचर ने तुम्हें दोबारा बहुत सा काम दे दिया था? माना कि तुम एक क्लास प्रेसिडेंट हो, पर तुम हर समय बिजी रहती हो। हेमिन कहती है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आते वक्त रास्ते में मुझे यूसयोंग मिल गया था। उसकी फ्रेंड्स हैरान होकर कहती हैं, यूसयोंग की परेशानी क्या है? क्या वो भूल गया कि कुछ दिन पहले उसने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था? हेमिन यूसयोंग की याददाश्त खो जाने वाली बात को सोचती है। फेस्टिवल की रात को जब अचानक हैरिस बेहोश हो गया, हेमिन इससे काफ़ी डर गई थी। उसने हैरिस को उसी हालत में वहीं छोड़ दिया। वो नीचे आकर गार्ड से कहती है, मैंने स्कूल के टेरेस पर एक बेहोश स्टूडेंट को देखा है। वो सोचती है, ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। कहीं यूसयोंग इसके लिए मुझे दोषी न ठहरा दे। देन जब हैरिस ने हेमिन को इस कार एक्सीडेंट की बात बताई तो हेमिन को संतुष्टि मिल गई कि ये इसकी गलती नहीं थी। अब प्रेजेंट टाइम में वो अपने दोस्तों से कहती है, कुछ नहीं, वो तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हैरिस सोवा को मैसेज भेजता है कि मैं हेमिन के साथ लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। सोवा इसके लिए उसे गुड लक कहती है। वो क्लास में अकेले होती है। सोवा सोचती है, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार प्रैक्टिस के बाद अकेली कब थी। वो खुद से कहती है, ये सब छोड़ो सोवा, एग्जाम्स भी आने ही वाले हैं। वो स्कूल की लाइब्रेरी जाती है, पर थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद वो सोचती है, मुझे उम्मीद है कि हैरिस सब ठीक से कर रहा होगा। इधर हैरिस हेमिन के साथ में होता है। हेमिन उससे कहती है, यूसयोंग, माफ़ करना, पर क्या तुमने उस एक्सीडेंट में दिमाग के सेल्स भी खो दिए हैं? हैरिस ठीक से सवालों को हल नहीं कर पा रहा होता है। हेमिन कहती है, हम इसे दोबारा सॉल्व करते हैं। हमारे अगले स्टडी सेशन के लिए तुम्हें ध्यान रहे कि अभी तुम्हारी जितनी भी गलतियां हुई हैं तुम उनके सोल्यूशंस लिख कर लाना। हैरिस कहता है, ठीक है। सोवा लाइब्रेरी में पढ़ते हुए जमुआई लेने लगती है। तभी उसके पीछे से यून आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो सोवा से कहता है, वाओ, मुझे नहीं पता था कि कोई अपना मुंह इतना ज़्यादा खोल सकता है। क्या तुम अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हो सोवा? देन वो भी सोवा के साथ में बैठकर पढ़ने लगता है। वो एक पर्ची लिखकर सोवा से पूछता है, क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है? सोवा लिखती है, ऐसा नहीं है, मैं बस एग्जाम्स में फेल नहीं होना चाहती। युन दोबारा उसे पर्ची लिखकर पूछता है, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? सोवा लिखती है, तुम्हारा सबसे खराब सब्जेक्ट। युन लिखता है, वैसे मेरा कोई खराब सब्जेक्ट है ही नहीं। सोवा उसे घूरने लगती है। वो सोचती है, ये युन एक बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे इंग्लिश के बजाय कोरियन लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। युन दोबारा उसे चिट लिखकर पूछता है, तुम अब कोरियन लैंग्वेज पढ़ रही हो सोवा? सोवा कहती है, हाँ, अगर मुझे जॉब पाना है तो मुझे ये पढ़ना ही होगा। अब तुम ये पर्ची का खेल बंद करो। युन कहता है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सोवा कहती है, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता इससे मेरा कुछ लेना देना है। तुम ये दिखावा करना बंद करो और चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। युन सोचता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा था। अब अगले दिन हैरिस उन दोनों से कहता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हेमन कितनी खतरनाक हो सकती है। सोवा हैरिस से पूछती है, क्या तुम्हें आज भी उसके साथ पढ़ने जाना है?
हैरिस बताता है प्लान तो यही है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। युन सोवा को पकड़कर कहता है चलो सोवा हम लाइब्रेरी चलें। हैरिस उन दोनों को आपस में बात करते हुए गौर से देखने लगता है। देन लाइब्रेरी आने पर युन सोवा के बाल में 2 चोटी बना देता है। सोवा कहती है ये सब क्या है? वो बताता है ये युन का सलून है। सोवा कहती है तुम पढ़ोगे नहीं, एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं, तुम्हें मालूम है ना? पर वो स्माइल करते हुए सोवा को घूरने लगता है। सोवा कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युन पूछता है सोवा क्या तुम्हें भूख लगी है? सोवा कहती है युन हमें यहाँ बैठे सिर्फ 1 ही घंटा गुजरा है। वो कहता है कम ऑन सोवा, चलो हम एक ड्रिंक लेने चलते हैं, ये मेरी ट्रीट है, प्लीज हम चलते हैं। देन सोवा उसकी बात मान जाती है। इधर हेमिन स्टडी सेशन में हैरिस को पढ़ा रही होती है। हैरिस ने काफी सारी गलतियां की होती है। हेमिन कहती है चलो हम एक ड्रिंक ब्रेक लेते हैं। इधर सोवा और युन ड्रिंक लेने के लिए आते हैं। सोवा कहती है लगता है हैरिस अपना काम अच्छे से कर रहा है, मैंने उन दोनों को स्कूल से आते समय देखा था, उन्हें देखकर लगा कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है युन? युन कहता है मुझे नहीं पता। सोवा कहती है क्योंकि हेमिन को यूसियोंग के लिए फीलिंग्स थी और अब वो उस पर नाराज भी नहीं है। ये देखते हुए लगता है कि जल्द ही वो दोनों डेट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हैरिस भी रैमियम वापस चला जाएगा। सोवा हैरिस के बारे में और भी कुछ बताने लगती है। तभी यून अपनी ड्रिंक को जानबूझकर खुद पर गिरा लेता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। सोवा हैरानी से उसे देखने लगती है। युन पूछता है क्या तुम इसे साफ करने में मेरी मदद करना चाहोगी? सोवा कहती है बिल्कुल नहीं, तुम तुरंत बाथरूम जाकर अपनी शर्ट को साफ करो। हेमिन और हैरिस भी शॉर्ट ब्रेक पर आए हुए होते हैं। हेमिन हैरिस को एक ड्रिंक देती है। हैरिस कहता है इसके लिए थैंक यू। हेमिन कहती है कोई बात नहीं, पहले हमेशा तुम मेरे लिए ये खरीदा करते थे। वैसे आजकल तुम सोवा के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्या उसे कोई बॉयफ्रेंड मिल गया? हैरिस कहता है हाँ, पर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। हेमिन उससे पूछती है क्या तुम इस वीकेंड पर मेरे साथ स्टडी के लिए कैफ़े चलना चाहोगे? देन घर आकर हैरिस इस बारे में मैसेज करके लोगों से पूछता है। ग्योंग हैरिस से कहती है उसने तुम्हें एक डेट के लिए पूछा है। सोवा कहती है ये तो एक गुड न्यूज़ है। यून उससे कहता है तुम अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना। देन वीकेंड पर हैरिस और हेमिन एक कैफ़े में आ जाते हैं। हेमिन कहती है क्या तुम्हें याद है कि कैसे तुम मेरे लिए हर तरह का केक लाते थे क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि मुझे कौन सा वाला पसंद है? हैरिस उसे देखकर सोचता है हेमिन यहाँ काफ़ी रिलैक्स लग रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये इतना हंसती भी है। मेरे यूसियोंग की बॉडी पर कब्जा करने से पहले उसने ऐसे ही पल यूसियोंग के साथ में बिताए होंगे। मैं श्योर हूँ कि इसे अपने यूसियोंग को वापस पाकर अच्छा लगेगा। पर हेमिन को अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं यूसियोंग नहीं हूँ और हेमिन को धोखा दिया जा रहा है। अगले दिन स्कूल आने पर युन हैरिस से पूछता है तो तुम्हारी डेट कैसी रही? हैरिस कहता है तुम तो मुझसे पूछो ही मत। तभी अचानक से युन सोवा को पीछे से गले लगा लेता है। वो कहता है मैं भी सोवा के साथ एक लाइब्रेरी डेट पर गया था। सोवा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। युन धीरे से उसे बताता है हैमिन यहीं आ रही है। हैमिन उन तीनों के पास आ रही होती है। वो सोवा और युन को एक साथ देख लेती है। हैमिन हैरिस से कहती है यूसियोंग हम अपने स्टडी रूम में चलते हैं। हैरिस कहता है ठीक है हम चलते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सोवा युन से कहती है युन मुझे पता है कि ये इसलिए था क्योंकि हेमिन वहाँ आ रही थी, पर तुम्हें ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। युन कहता है तुम किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हो? सोवा कहती है जैसा कि तुमने अचानक से मुझे गले लगा लिया था। युन कहता है अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ता है, मेरा मतलब तुम कभी भी मेरी ओर अट्रैक्ट नहीं हुई। सोवा उसे एक पंच मारकर कहती है तुम्हें पता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तभी उन दोनों के रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली युन के पास चली जाती है। सोवा कहती है लगता है ये तुम्हें पसंद करती है। युन कहता है हाँ, अधिकतर जानवर मुझे पसंद करते हैं। सोवा कहती है ये हैरिस से बिल्कुल उल्टा है। बिल्लियां उसे देखते ही बिना कारण उस पर भड़क जाती हैं। युन सोचता है सोवा दोबारा से हैरिस के बारे में बात कर रही है। वो सोवा के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है क्या तुम्हें कभी भी मुझ में इंटरेस्ट हुआ है? सोवा इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो युन से पूछती है मुझे किस बारे में इंटरेस्टेड होना चाहिए? युन कहता है छोड़ो भी, कोई बात नहीं, चलो स्टडी का टाइम हो गया है। देन स्कूल के बाद हैरिस अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। वो युन और सोवा के बारे में सोच रहा होता है। वो मन में कहता है रैमियम वापस जाने का ख्याल से अब मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। अगर हेमिन की जगह सोवा होती तो क्या चीज़ें बदल जाती? पर यह एक बेवकूफ़ी भरा ख्याल है। तभी वहाँ पर सोवा आ जाती है। वो हैरिस से कहती है तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम अभी स्टडी रूम से वापस आए हो? हैरिस कहता है हाँ, मेरे ग्रेड्स में काफ़ी सुधार हुआ है, साथ ही हेमिन और मैं एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं। मैं एग्ज़ाम के बाद उसे डेट के लिए पूछने का प्लान कर रहा हूँ। सोवा कहती है बधाई हो, अब तुम जल्द ही अपने घर वापस जा सकोगे। इसके बाद वो दोनों कुछ देर तक शांति से वहीं खड़े रहते हैं।
सोवा अंदर जाते हुए कहती है, चलो हम अंदर चलें, बाहर बहुत गर्मी है। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद हैरिस सोचने लगता है, मैंने जो कहा उससे सोवा को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आखिरकार वो तो अपने दोस्त यूसियोंग का इस बॉडी में वापस आने का इंतजार कर रही है, पर इधर सोवा भी इस बात से परेशान होती है। वो दोनों सोचते हैं, आखिर मुझे क्या हुआ है, मुझे तो एक्साइटेड होना चाहिए। स्कूल में हैमिन के साथ स्टडी के समय हैरिस सोचता है, मुझे माफ़ करना हैमिन, पर मैं अपनी फीलिंग्स को और समय तक अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। फाइनली उन सबके मिड टर्म्स एग्जाम खत्म हो जाते हैं। सोवा खुश होकर कहती है, चलो अब से कोई मिड टर्म्स नहीं है। वो वहीं पर ढेर हो जाती है। जीवॉन कहती है, कल से हमारी ट्रैक प्रैक्टिस शुरू हो रही है। सोवा कहती है, प्लीज तुम मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ। जीवॉन सोवा से कहती है, एनीवे आज मुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए डायरेक्ट घर जाना होगा, क्या तुम्हारा भी कोई प्लान है? सोवा कहती है, मैं भी घर ही जाऊंगी। तभी हैरिस वहां आकर सोवा से कहता है, मैं आज तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ सोवा। इसी बीच उनकी क्लास में यूना धमकता है। वो हैरिस को वहां देखकर उससे पूछता है, यूसियोंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। वो सोवा से कहता है, सोवा क्या आज तुम्हारा कोई प्लान है? अगर नहीं तो हम बाहर चलकर मजे करते हैं। सोवा कहती है, मुझे माफ करना यून, पर मैंने यूसियोंग से कहा है कि मैं आज उसके साथ घर जाऊंगी। यून कहता है, पर ऐसा कैसे? इसे तो हैमिन के साथ में होना चाहिए था। यूसियोंग उसकी फीलिंग को हर्ट कर देगा। हैरिस उससे कहता है, हम दोनों का स्कूल के बाद कुछ भी काम नहीं है। हैरिस और यून एक दूसरे को घूरने लगते हैं। यून सोवा के पास आकर उससे कहता है, कम ऑन सोवा, इसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं इस मिड टर्म्स में तुम्हारा स्टडी बडी था। सोवा कहती है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। बात यह है कि यू स्योंग ने मुझे इसके बारे में पहले पूछा, इसीलिए हम किसी और दिन एंजॉय कर लेंगे। यून वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, पर जब तुम घर पहुँचना तो मुझे मैसेज कर देना। सोवा कहती है, ठीक है, तुम घर आराम से जाना। अब घर आते समय हैरिस सोवा से कहता है, मैं कल हैमिन को डेट के लिए पूछने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर सोवा सरप्राइज हो जाती है। वो हैरिस से कहती है, ये तो अच्छी बात है, गुड लक। हैरिस कहता है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम मेरे साथ फूल लेने के लिए चल सकती हो? मुझे नहीं मालूम कि लेडीज को किस तरह के फूल पसंद आते हैं। सोवा कहती है, क्यों नहीं, चलो हम चलें। वो दोनों फ्लावर शॉप पर आ जाते हैं। सोवा हैरिस को समझाते हुए कहती है, जब आसपास ज्यादा लोग हो तो उस समय तुम हैमिन को डेट के लिए मत पूछना। हैरिस चौंक कर पूछता है, क्या? पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सोवा बताती है, क्योंकि यह एम्बैरेसिंग होगा। इसके बारे में ज़रा सोचो, क्या तुम चाहते हो कि पूरे स्कूल को इस बारे में पता चल जाए? और अगर उसका जवाब नहीं हुआ तो? ये तो और भी ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी। हैरिस कहता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, पर मुझे किस तरह से उसे डेट के लिए पूछना चाहिए? सोवा कहती है, मेरी राय में तो ये काफ़ी सिंपल है, तुम बस अपनी फीलिंग्स के प्रति सच्चे रहना। वो एक गुलदस्ता उठाकर कहती है, मुझे ये पसंद है, तुम क्या कहते हो? हैरिस कहता है, ये बहुत खूबसूरत है। सोवा कहती है, तो फिर ठीक है, हम इसे ही चुन लेते हैं। कल के लिए तुम्हें गुड लक। मुझे उम्मीद है कि हैमिन का जवाब हाँ होगा। हैरिस कहता है, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। देन अगले दिन हैमिन की क्लासमेट दौड़ते हुए उसके पास आती है। वो हैमिन से कहती है, मुझे लगता है तुम इस बारे में सुनना चाहोगी। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर हेमेन शॉक्ड हो जाती है। देन स्कूल में हैरिस सोवा को वही फूल देते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सोवा। ये सुनकर सोवा शॉक्ड हो जाती है। वो उससे कहती है, पर क्यों? हैरिस मन में सोचता है, क्योंकि अब तक मेरे जितने भी रिश्ते थे वो नफरत, लालच और धोखे से भरे हुए थे। इस दुनिया में आने पर तुम ही वो पहली इंसान थी जिससे मैं मिला। मेरे लिए पहले तुम भी दूसरे लोगों की तरह एक खतरा थी। मैंने सोचा कि तुम एक ढीठ और असभ्य लड़की हो। तुम मुझसे ढीठपन से बातें करती थी, पर तुम मेरे लिए उस सजा को साथ में भुगतने आई जो तुम्हें नहीं दी गई थी, बल्कि तुम्हारा तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। तुमने कहा कि तुम वहां आई क्योंकि हम दोस्त हैं। क्या तुम ये समझ नहीं पा रही थी कि इस दुनिया में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है? फिर भी तुम वहां आई। मैंने सोचा कि तुम बेवकूफ़ हो। वो सोवा के केयरिंग बर्ताव को सोचने लगता है कि कैसे उसने हर कदम पर उसकी मदद की। हैरिस सोचता है, मुझे ऐसे लगा जैसे तुम सच में मुझे अपना दोस्त समझती हो। वो तुम ही थी जिसने मेरे साथ नरमी और दोस्ती का व्यवहार किया, भले ही तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। उसके बाद मैंने ये पाया कि मैं तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकता हूँ। भले ही तुम्हें मेरी आंखों में यू स्योंग नज़र आता है, पर मुझे हमेशा से ये उम्मीद थी कि एक दिन तुम यू स्योंग के बजाय मुझे अपनी ओर देखता हुआ देखोगी। जब भी मैंने युन को तुम्हारे करीब देखा तो इससे मुझे जलन महसूस हुई। हैरिस कुछ पलों को याद करता है जब वो लोग चाइल्ड केयर सेंटर में गए हुए थे। वो सोवा से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया सोवा। सोवा कहती है, ये किस लिए? हैरिस कहता है, जब तक तुमने मुझे रास्ता दिखाने में मदद नहीं की मैं एकदम बेकार था। सोवा कहती है, हैरिस तुम बेकार नहीं हो। हाँ, पर शुरुआत में हमें थोड़ी परेशानी हुई थी, पर अब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि तुम असल में काफ़ी टैलेंटेड और काबिल हो। मुझे लगता है कि बच्चों को तुम्हारे साथ घुलने मिलने के लिए कुछ समय की ज़रूरत थी।
उन्हें तुम्हारी स्वॉर्ड फाइटिंग काफ़ी पसंद आई। तुम सच में एक बेहतरीन लड़के हो। तुम अपने आप को कोसो मत और दिल छोटा मत करो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हैरिस सोचता है, मैं रैमियम में एक ड्यूक और अपनी फैमिली का मुखिया था, पर तुम्हारे लिए मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन लड़का हूँ जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से तभी से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, भले ही इसके लिए मुझे रैमियम किंगडम की सारी लग्जरी चीज़ों को छोड़ना पड़ जाए। अब प्रेजेंट में वो सोवा की ओर देखता है। सोवा को हैरिस के कन्फेशन से बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। तो भले ही हैरिस ने ये ध्यान रखा कि उनकी बात और लोगों को ना मालूम चले, पर इसके बावजूद जल्द ही सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया। सोवा सोचती है, ये नहीं हो सकता। मैं उसकी फीलिंग्स का आंसर नहीं दे सकती। यूसियोंग की ज़िंदगी को तबाह करने के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो उस बचपन की घटना को याद करती है जब वो एक तालाब में डूब रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है।